हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड स्टाइल लेंगे। अब दोस्तों कैसे हैं, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है, राइट, जिसकी एग्जाम डेट है 10 से लेके 12 सितंबर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत मेहनत से इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज ये अभी टाइम आ गया है कि आपको पूरा एफर्ट्स डालना है, राइट। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा से, जो आपको पता है न्यू लेबर कोड्स, जो नए लेबर कोड्स बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से लेबर एक्ट को सबस्यूम किया गया है, उनको मिला के व्हाट आर द लेबर एक्ट्स विच आर सबस्यूम्ड अंडर दिस 4 लेबर न्यू कोड्स, उसके बारे में क्वेश्चन। एक्चुअली एज पर सिलेबस देयर इज नो एनी मेंशन फॉर न्यू लेबर कोड्स, ठीक है। तो जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है उसमें न्यू लेबर कोड, जो नया लेबर कोड है, उसके बारे में देयर इज नो एनी मेंशन, इट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट स्टिल एज इट इज द न्यू डेवलपमेंट, ये न्यू डेवलपमेंट है जो 1920 में तब से चल रहा है न्यू लेबर कोड्स। तो एग्जाम में पूछ सकता है कौन से, जस्ट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। उसी के पर्पज से दोस्तों जस्ट मैंने एक शॉर्ट नोट, जस्ट ओनली आपको एक समरी, किस लेबर कोड में कितने लेबर कोड हैं, किस लेबर कोड में कौन सा एक्ट शामिल किया जाएगा, ओनली दोज इन्फॉर्मेशन आप जस्ट एक बार क्विकली देख सकते हो, बिकॉज एग्जाम में शायद रनिंग क्वेश्चन एक दो पूछ सकता है अगर उनका मन हुआ तो, ठीक है। तो इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जस्ट मैंने आपको बताया, जस्ट ओनली हम समरी देखेंगे कि कौन कौन सा एक्ट किस लेबर कोड में शामिल किया गया है। Only those details, just focus, don't waste time just going into deep कि each new labor code में क्या क्या provisions है, not required. Overall just you can understand a summary of this new labor code. Understood? I hope clear. चलो, तो I hope we can discuss. तो as you know दोस्तों, there are 4 labor codes, right? 4 जो है न्यू लेबर कोड्स बनाए गए हैं। आपको पता है लेबर किस का सब्जेक्ट है दोस्तों? स्टेट राज्य सूची का, संघ सूची का या समवर्ती सूची का? आपको ये पता होगा आई होप कि पॉलिटी में कि ये जो 3 तरह की सूचियां हैं उसमें, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, जिसमें मतलब क्या होता है, स्टेट लिस्ट का मतलब है कि एक्सक्लूसिवली वहां उस सब्जेक्ट पे स्टेट कानून बना सकता है। संघ सूची जो है, जो सेंट्रल लिस्ट है, वहां पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट रहता है कानून बनाने का। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो चीजें इश्यूज होते हैं, उस पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ दे कैन मेक द लॉ, मतलब उनके पास, दोनों के पास पावर होता है। तो आपको पता है लेबर जो है, जो श्रम है, वो किसका पार्ट है? समवर्ती सूची या जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है लॉ बना सकते हैं। इसी को दोस्तों, इसी की वजह से लॉट ऑफ इशू आर देयर, ऑलमोस्ट देयर वर राइट नाउ मोर देन 40 लेबर लॉज आर देयर। 40 से ज़्यादा, 40-50 से ज़्यादा लेबर लॉज हैं, लेबर जो, उससे इसमें सेंट्रल का अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है, स्टेट वाइज बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था। इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सेंटर ने क्या किया 2019 के आसपास, क्या इस जो भी लेबर एक्ट थे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसको क्या है, 4 नए लेबर कोड जिसको बोला जाता है न्यू लेबर कोड्स, उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करके उसमें जो 29 लेबर लॉज एक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट 29 लेबर लॉ, कितने इसमें टोटल, तो टोटल चारों लेबर कोड में आपको ये चीजें जो है समरी एमसीक्यूज में क्विकली पूछ सकता है। तो टोटल 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, न्यू लेबर कोड, राइट। उन चारों में टोटल 29 लेबर एक्ट को सबस्यूम किया गया है, शामिल किया गया है, मतलब उनको मिलाकर 4 बनाए गए हैं। कितने? 29 लेबर लॉज एक्ट। नाउ अब हम देखेंगे एक एक करके, यहाँ पे आपको क्विकली बताते हैं कि कौन सा एक्ट में कौन सा जो चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं और क्या क्या है, ठीक है। देखिए पहला जो लेबर कोड है, पहला देख लेते हैं यहाँ पे, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस 2019 इसका, ठीक है, 2019 में पास हुआ था। कोड ऑन वेजेस 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के द्वारा पास है, प्रेसिडेंट का एक्शन मिल गया है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन का अभी कोई टाइमलाइन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, कोई डेडलाइन नहीं दिया था कि आपको विदिन उतने दिन, बट
मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने क्या है, उनके अपने जो ड्राफ्ट रूल्स थे इसके बेसिस पे ऑलरेडी जारी कर दिया, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप, शायद इन्होंने अभी ड्राफ्ट रूल नहीं जारी किया है, और कुछ स्टेट ने केवल कुछ पार्शियल जो कोड है उस पर किया है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो पहला जो लेबर कोड है कोड ऑन वेजेस 2019, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 4 वेजेस एक्ट हैं जो रिलेटेड टू वेजेस, मजदूरी से रिलेटेड जो 4 एक्ट्स हैं उसको सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। तो 4 वेजेस एक्ट सब्स्यूम्ड इनटू दिस कोड ऑन वेजेस 2019। कितने, हाउ मेनी, 4। तो आपको ये पता रहना कितने हैं, 4 है यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी आर देयर, 4। ठीक है, मैं जस्ट क्विकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए कितने, 4 इसमें 4 लेबर कोड्स है। ओके, कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, राइट, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, राइट। ये चारों जो एक्ट है ये सब्स्यूम करके क्या बनाए गए हैं, कोड ऑन वेजेस 2019। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये याद रखना है चारों कि कोड ऑन वेजेस में कौन कौन से एक्ट को सब्स्यूम किया गया है, उनको अंतर्निहित किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, समझ गए। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट मींस बराबर मजदूरी, इक्वल मजदूरी जो अधिनियम है, मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो बोनस भुगतान अधिनियम, और मजदूरी भुगतान अधिनियम, राइट। तो ये चारों मिला के कोड ऑन वेजेस बनाए गए हैं, मीन्स कि जो भी मजदूरी से रिलेटेड था, वेजेस से रिलेटेड चार जो एक्ट थे उसको मिला के कोड ऑन वेजेस बनाया गया। क्लियर है, आई होप। थोड़ा सा मैं इसमें बार बार इसको आपको, क्योंकि यही चीज एग्जाम में पूछ सकता है क्विकली, जो आप देख सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कोड क्या है, सोशल सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट कोड क्या है देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड यहाँ पे, राइट राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो वो कोड ऑन वेजेस था, नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे देखो क्या है, इसमें इसके अंदर कितना 9 जो है, कितना 9 एक्ट को सब्स्यूम किया गया है, अंतर्निहित किया गया है, शामिल किया गया है। कौन कौन से 9 है यहाँ पे देखो, लिस्ट आप यहाँ पे लिखी हुई है। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ESIC 1948, राइट। देन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉइज एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर सेस एक्ट 1996, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, राइट। तो ये 9 जो है ये किसके अंदर मिला के बनाए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, 9 में पूछ सकता है कि कौन से सोशल सिक्योरिटी कोड में कितने हैं, या कौन कौन से लिस्ट दे सकता है। देखिए इसमें, तो इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो ये चीज़ें दोस्तों आप लिस्ट बनाकर अपने पास रख लो। एटलीस्ट आपको न्यू लेबर कोड्स के बारे में इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, कितने लेबर कोड्स हैं, कौन से लेबर कोड में कौन सा एक्ट शामिल किया गया है, बेसिक डिटेल्स यू जस्ट नोट डाउन। क्लियर है। दिस PPT में आपको, या जो PDF है अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी चीज़ें कर सकते हो जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल या हमारा जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टाइल लर्निंग है, तो ऐप पे भी ये लिस्ट में ये PDF में अपलोड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हो, इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला कोड क्या है, देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, राइट। नाम देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, राइट। ये 2020 में पास हुआ था। इसके अंदर देखिए दिस कोड कंसोलिडेट्स कितना, हाउ मेनी 13 लेबर लॉज, हाउ मेनी 13 लेबर लॉज को मिला के ये कोड बनाया गया है। क्लियर, तो आपको नाम याद रखना है। देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसके अंदर कितने हैं, हाउ मेनी 13 लेबर कोड्स को मिलाया गया है। ओके, कौन कौन से 13 लेबर कोड्स हैं यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हो। फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, राइट। देन वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, ठीक है, उनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। क्लियर,
तो ये टोटल 13 एक्ट है किसमें, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, जो कि ओवरऑल जो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स के सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ और उससे रिलेटेड जो चीज़ें सारे प्रोविजंस हैं वो किसके अंदर, इस कोड के अंदर मिला के बनाए गए हैं। क्लियर है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में ये जो फॉलोइंग 13 लेबर लॉज आर सब्स्यूम्ड। क्लियर है। जो देखिए नया लेबर कोड है, इसमें सेक्शन कितने 622 सेक्शंस है, ठीक है। सेक्शंस को उसको मिला के जो भी है उसको 143 सेक्शंस में, इन जो लेबर कोड के इसमें नए वाले में 143 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है। तो दोज डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, और आपके पास टाइम भी नहीं है अभी, देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप बस इतना फोकस करिए कितने एक्ट हैं, कितने एक्ट शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, रेस्ट डिटेल्स मत पढ़िए, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ेंगे। तो आप पहले पे फोकस करिए दोस्तों, रिवाइज करने के लिए बाकी चीज़ें जो हमने 16-17 लेबर लॉज एक्ट जो स्पेशली मेंशन है सिलेबस में, फोकस ऑन दैट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल MCQs, टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज जो हमारे ऐप पे दोस्तों, हमारे ऐप को डाउनलोड किया होगा उनको भी पता होगा, हमारे ऐप पे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रैक्टिस 20 टेस्ट से, स्पेशली फॉर लेबर लॉज प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, 20 टेस्ट, टॉपिक MCQs, मॉक टेस्ट, डेली MCQ प्रैक्टिस भी उसमें चल रहा है। देन ई बुक सारे जो भी हैं, ये सारे ई बुक जितने भी एक्ट के हैं उनके समरी, ऑल दोज थिंग, वीडियोज़, जस्ट ऑल दोज थिंग आर अवेलेबल, वेरी लो प्राइस, राइट, बहुत ही कम में, 400-500 रुपये में, 500 रुपये में आपको सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं। अब जाकर अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो यू कैन डू दोज प्रैक्टिसेस ऑन आवर ऐप व्हाइट बोर्ड स्टाइल लर्निंग। ऐप का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट, वहाँ से चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो जो हमारा इनिशिएटिव है। क्लियर। चलिए, ये तो जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड IRC 2020, राइट, IRC 2020 ये क्या है, चौथा एक्ट है, आपको पता है। नाउ इसमें देखिए क्या है, इसमें 3 लेवल जो है एक्ट उसको शामिल किया गया है, कौन कौन से, देखिए ट्रेड यूनियंस एक्ट पहला, कौन सा, पहला ट्रेड यूनियंस एक्ट, अदर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो दीज 3 आर combined in this IRC इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। मीन जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन चीज़ें मेंशन है, वो देखिए वो कहाँ पे हैं, वो इसमें IRC कोड में शामिल किए गए हैं। ओके, ठीक है। तो ये 4 कोड कौन कौन से देख लीजिए दोस्तों, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देखिए, दूसरा कौन कौन सा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, तीसरा कौन सा है, सोशल सिक्योरिटी कोड, और चौथा कौन सा है, कोड ऑन वेजेस 2019। क्लियर। तो ये समझ गए। तो कोड ऑन वेजेस देखिए 2019 में पास हुआ, सोशल सिक्योरिटी कोड देखिए ये 2020 में, ये भी 2020 में, और देखिए IRC ऑल्सो 2020। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू लेबर कोड, जितना कि अभी आपके पास टाइम के हिसाब से जितना आपको फोकस कर सकते हो। सो जस्ट दिस बेसिक डिटेल्स ओनली यू शुड नो। फर्स्ट, लेबर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, किसमें समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इसीलिए इसी को रिगार्डिंग को, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सेंटर ने क्या किया, एक लेबर कोड के फॉर्म में जो लेबर लॉज थे, कितने टोटल 29, टोटल चारों लेबर कोड को मिला के टोटल 29 लेबर कोड्स को कंबाइन करके दे मेड 4 लेबर कोड्स, राइट। तो जो हमने एक एक करके यहाँ पे देखा। क्लियर है। तो चारों लेबर कोड क्लियर हो गया होगा, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ओके, डिटेल में बहुत सारा इसमें है कि हर जो लेबर कोड है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे बाद में डिटेल में अगले उसमें। ठीक है, अभी फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना फोकस करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो इनसे रिलेटेड, तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट। ओके, तो चलिए ये तो रहा दोस्तों न्यू लेबर कोड के बारे में। नाउ ओवरऑल आरआरबी दोस्तों एग्जाम जस्ट 10-12 दिन ही बचे हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए इस टाइम, मोटिवेशन बनाए रखिए अपना, राइट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड ओनली। आप मेहनत करोगे, और ये तो एग्जाम के पहले जो पीरियड होता है वो तो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम आपको पूरा ताकत लगा देना है, पूरी अपनी जान लगा देनी है, पूरी एनर्जी लगा देनी है। जितने डिस्ट्रैक्शन है सबको हटा के जस्ट 10-15 दिन फोकस करिए, 10 दिन जो भी बचे हैं फोकस करिए एग्जाम में, प्रैक्टिस करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके आप MCQ प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए जो चीज़ें आपने पढ़ी है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट समिट या कॉन्फ्रेंसेज, अवार्ड्स,
मंथली करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमने अपने ऐप पे ट्राई किया है उसको अपलोड करवाने के लिए MCQs के फॉर्म में, बल्कि बाकी वीडियोस भी हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। तो ऐप पे जाकर वो चीज़ें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? पढ़ते रहिए, मेरा ओवरऑल आइडिया मेरा है आपको कि पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, राइट। 10 दिन में अपना कॉन्फिडेंस पूरा बूस्टअप रखिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, ठीक है, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।